हेलो गाइस। आज का हमारा वीडियो जो है वो है बौद्ध धर्म वर्सेस जैन धर्म। हम लोग जो है आज के इस वीडियो में जो है जैनिज्म और बौद्धिज्म की सिमिलरिटी और डिफरेंस के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। क्या समानताएं थी और क्या असमानताएं थी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। ये जो है आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो आपका जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जो जो भी जो है डाउट्स थे, जितने भी जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, वो सारे के सारे जो है क्लियर हो जाएंगे। ये हमारा जो है चैलेंज है, इसलिए आप इस वीडियो को जो है ज़रूर देखें, अंत तक देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो है आपका मोटिवेशन जो है हमें और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए जो है वो मोटिवेट करेगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए जो है मैं यूज़फुल वीडियो लेकर के आ सकूँ। तो हमारा जो वीडियो है वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आज का। तो इसमें हम लोग जो है सिमिलरिटी और डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग सिमिलरिटी देखेंगे कि जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो है क्या सिमिलरिटी थी, उसके बारे में क्या समानताएं थी। तो देखिए सबसे पहले जो है हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिमिलरिटी को हम लोग देखेंगे, है ना, कि क्या समानताएं थी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला जो है आपका है महावीर क्षत्रिय थे और बुद्ध भी क्षत्रिय थे, है ना। मतलब दोनों में सिमिलरिटी क्या चीज़ दिख रहा है कि आपका जो है दोनों में जो है सिमिलरिटी है वो है क्षत्रिय, दोनों जो है क्षत्रिय कुल से आते थे। फिर यहाँ जो है आपका नेक्स्ट जो है कि जैन धर्म में भी त्रिरत्न था और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न था, है ना। तो जैसे कि जैन धर्म का जो है आपका जो त्रिरत्न था वो कौन सा था। जैन धर्म का जो त्रिरत्न था वो है आपका राइट, फेथ, है ना, राइट नॉलेज एंड एक था आपका राइट बिहेवियर, है ना, राइट बिहेवियर। फिर जो है ये आपका हो गया राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट बिहेवियर। जो है ये त्रिरत्न जो थे ये आपका जैन धर्म से था। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे वो क्या थे, विनय पिटक, सूत पिटक और अधिगम पिटक। ये तीनों जो थे वो बौद्ध धर्म से थे। और राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट बिहेवियर जो है आपका बौद्ध धर्म से था। मतलब कि यहाँ पे हम लोग को सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि दोनों में जो है त्रिरत्न थे, है ना। अगर जो है पूछा जाए कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो है त्रिरत्न थे या फिर किस धर्म में जो है त्रिरत्न थे, और दोनों को जो है ऑप्शन में आपका दे दिया जाए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म और बोध कर दिया जाए, फिर इनमें से कोई नहीं तो बोध होगा, क्योंकि दोनों में जो है आपका त्रिरत्न था। दूसरा देखिए आपका जो है क्या है, महावीर के नेतृत्व में जैन धर्म में ने यहाँ होगा जैन धर्म में जो है आपका ब्राह्मणवाद, दैविक कर्मकांड का विरोध किया गया था, है ना। और ठीक उसी तरीके से जो है आपका बौद्ध धर्म में भी जो है ब्राह्मणवाद, दैविक कर्मकांड का भी विरोध किया गया था। मतलब कि दोनों धर्म जो है ये जो है सुप्रीमेंसी ऑफ ब्राह्मण्स जो थे उनका जो है इन्होंने विरोध किया था। और उसके अलावा जो भी जो है आपके रिचुअल्स वगैरह हुआ करते थे, जो कर्मकांड थे, उन सारे चीज़ों का जो है अपोज किया गया था। बोथ रिलीजन्स, है ना, दोनों धर्मों में जो है इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट जो है वो है देखिए आपका क्या है, महावीर का कार्य क्षेत्र जो है बिहार था और बुद्ध का भी कार्य क्षेत्र जो है बिहार था। मतलब दोनों ने जो है अधिक समय जो है अपना जो है बिहार में स्पेंड किया था और बिहार में ही जो है इन्होंने जो है अधिक उपदेश वगैरह, मतलब अधिक जो है अपने कामों को जो है इन्होंने काम जो है इन्होंने अधिक किए थे। फिर देखिए आपका नेक्स्ट जो है आपका इनका कार्य क्षेत्र बिहार हो गया। नेक्स्ट जो है देखिए क्या है, जैन धर्म जो है वो भी पुनर्जन्म पे विश्वास करता था और बौद्ध धर्म जो है ये भी पुनर्जन्म पे विश्वास करता था। ये दोनों जो है आपका पुनर्जन्म पे विश्वास करता था। ये जो है इसकी सिमिलरिटी हो गई, है ना। दोनों जो है बिलीव करते थे आपका किस चीज़ पे। यहाँ देखिए कुछ और मैं आप लोग को इसमें मेंशन करके बताती हूँ कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो है और क्या सिमिलरिटी थी। तो देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो है सिमिलरिटी क्या थी कि बोथ रिलीजन्स जो है बिलीव इन कर्म एंड नॉन वायलेंस, है ना। दोनों धर्म जो है आपका विश्वास करता था कर्म पे और अहिंसा पे। ये जो है आपका एक पॉइंट हो गया और बढ़ गया इसमें कि ये दोनों धर्म जो थे ये आपका जो है कर्म और अहिंसा, ये दोनों पे भी विश्वास करते थे दोनों धर्म, है ना। तो इसलिए यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि एक यहाँ पे पॉइंट है आपका कि हम लोगों ने अभी देखा कि वो क्षत्रिय थे दोनों। दूसरा है दोनों में त्रिरत्न था, दोनों धर्मों में ये सिमिलरिटी है। दोनों जो है ब्रह्मवाद और दैविक कर्मकांड जो थे उसका जो इन्होंने जो है अपोज किया था। दोनों का कार्य क्षेत्र जो है बिहार था। दोनों जो है पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे। इसके अलावा और क्या था, दोनों जो है दोनों धर्म में जो है कर्म और
कर्म होगा, कर्म और अहिंसा पे जो है विश्वास किया गया था। दोनों ने जो है कॉमन लैंग्वेज में जो है आपका जो है स्पीच दिए थे, कॉमन लैंग्वेज में जो है टीचिंग जो है इनका था, क्योंकि जो है इन्होंने जो है आपका रिलीजियस लैंग्वेज जो होता था उस पे जो है अपना जो है उपदेश देने का इन्होंने प्रयास किया था। मतलब कि दोनों का जो लैंग्वेज जो था वो कॉमन मैन का लैंग्वेज होता था, आम आदमी की जो भाषा होती थी उसमें, जैसे कि उसमें संस्कृत वगैरह जो है ज़्यादा जो है आपका जो है मेन लैंग्वेज होता था आपका लिटरेचर वगैरह का। तो लेकिन जो है इन्होंने जो है अपना स्पीच जो है इन्होंने अपनी टीचिंग्स के लिए जो है लैंग्वेज यूज़ किया था, वो था आपका कॉमन लैंग्वेज, है ना। कॉमन लैंग्वेज को जो है इन्होंने जो है चुना था। ये जो है उनकी सिमिलरिटी थी, सेम जो है समानताएं जो हैं वो दोनों धर्मों में हमें एक जैसे देखने को मिला। इस चीज़ को अगर आप समझ जाते हो तो दोनों धर्म का जो है आप सिमिलरिटी को बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि दोनों जो है क्षत्रिय कुल से थे, दोनों में त्रिरत्न था, दोनों जो है आपका जो वैदिक कर्मकांडों का विरोध किए, दोनों का जो है क्षेत्र कार्य क्षेत्र जो था वो बिहार था, दोनों पूर्ण जन्म पे विश्वास करते थे, दोनों ने जो है कॉमन लैंग्वेज पे जो है अपना जो टीचिंग जो है उन्होंने जो है दिया था, अपना उपदेश दिया था कॉमन लैंग्वेज पे। उसके अलावा जो दोनों जो है कर्म और वायलेंस पे विश्वास करते थे। दोनों जो है आपका क्या बोल रहा है कि ट्रुथ के लिए जो दोनों ने जो है सर्च किया था, है ना, कि सच्चाई जो है रियल में जो है क्या है ह्यूमन बीइंग के लाइफ का। तो इसलिए जो है ये आपका जो है सिमिलरिटी हो गई। अब हम लोग जो है देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की असमानताएं, दोनों में जो है डिफरेंस क्या था, है ना, दोनों धर्मों में जो है डिफरेंस क्या था उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो है डिफरेंसेस क्या थे। तो देखिए इसका जो है पहला पॉइंट है वो है जैन धर्म मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर साधना बतलाता है ना। जैन धर्म जो है मोक्ष मोक्ष आपका सॉरी मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है कठोर साधना बतलाता है, और बौद्ध धर्म जो है मध्य मार्ग को बतलाता है। दोनों में जो है ये असमानताएं हैं, है ना, दोनों में जो है डिफरेंस है। ये जो है जैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म में जो है क्या है कठोर साधना, मतलब कि जो भूखे प्यासे तो है तपस्या करके जो है अपने शरीर को गला करके जो है मोक्ष प्राप्ति करने का जो है ये मेथड था कठोर साधना से। लेकिन जो है बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था। जैसे कि कठोर साधना, जैसे हम लोगों ने अगर आप लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है लास्ट में जो है जैन धर्म को अपना लेता है, तो वो भी जो है श्रवण बेला में जा करके जो है कठोर साधना से उपवास करके अपने शरीर का त्याग किया था, तो वो कठोर साधना था। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था। बौद्ध धर्म जो है मध्य मार्ग को अपनाता है, मिडिल पथ जिसको बोलते हैं, उस रास्ते को अपनाने के लिए जो है भगवान बुद्ध ने कहा था। अब जो है क्या है कि नेक्स्ट जो है आपका जैन धर्म अहिंसा पर जो है विशेष बल देता है ना। बौद्ध धर्म अहिंसा पर जो है विशेष बल नहीं देता है। जैन धर्म देखिए दोनों जो है आपका नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे, अहिंसा के सपोर्टर थे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था कि भगवान महावीर का कहना था कि अहिंसा जो है नॉन वायलेंस जो है नहीं करना, उस पर विशेष बल देना। अगर किसी एक जीव की भी हत्या होती है मतलब कि वो अहिंसा है, हमने किसी को मारा, है ना, चाहे वो एक कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हो। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था। अहिंसा का जो है इन्होंने भी जो है स्पीच दिया था, अहिंसा पे इन्होंने भी जोर दिया था, लेकिन इनका ये कहना नहीं था कि कीड़े मकोड़े, इंसान जो है अपने ज़रूरत के लिए जो है किसी काम को जो है कर सकता है। इसीलिए जो है जैन धर्म के जो है ज़्यादा जो है फॉलोअर थे वो आपका जो है मार्चेंट्स, ट्रेडर, बिजनेसमैन, ये लोग थे। आपका किसान जो है ये लोग जो है जैन धर्म के फॉलोअर नहीं हो पाए थे, क्योंकि किसान लोगों को जो है अपनी खेती करने के लिए जो है अपने फसल को अच्छा करने के लिए कीड़े मकोड़ों को जो है मारना होता था। इसलिए जो है जैन धर्म में जो है किसान लोग जो है वो फॉलोअर नहीं होते थे। तो ये जो है डिफरेंस थे, दोनों अहिंसा के जो है सपोर्टर थे, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये था, इसमें जो विशेष बल दिया गया अधिक इफोर्ट था आपका जो है, और इसमें जो है कम था। देखिए नेक्स्ट जो है महावीर ने अपना जो है प्रथम उपदेश जो है राजगीर में दिया था, और भगवान बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, है ना। दोनों में ये जो है डिफरेंस है कि इन्होंने जो है अपना पहला उपदेश जो है राजगीर में दिया था, और ये जो है बुद्ध ने जो है सारनाथ में दिया था। तो यहाँ पे भी जो आपका एक क्वेश्चन बन जाता है भगवान महावीर ने जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो आंसर हो जाएगा राजगीर। भगवान बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ, है ना। तो इस दोनों डिफरेंस को हमें याद रखना है, और इससे जो आपका क्वेश्चन भी तैयार होता है ना। उसके बाद है फिर आपका महावीर ने सर्वाधिक उपदेश वैशाली में दिए थे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो अपना श्रावस्ती में दिया। तो देखिए यहाँ भी जो है डिफरेंस है, महावीर जो है वो अधिक जो है उपदेश अपना जो है वैशाली में दिए, और भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने जो है अपना उपदेश जो है अधिक उपदेश जो है उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। अब जो है देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन रहा है आपका कि महावीर ने जो है अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, वैशाली में। भगवान बुद्ध ने जो है अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में। इन दोनों
में जो है डिफरेंस है, और इसे जो है आपको याद रखना होगा जो है, ताकि जो है आपका कंपटीशन एग्जाम में जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से जो है आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जो है कैच कर पाओगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्या है, जैन धर्म ग्रंथ की जो भाषा है वो प्राकृतिक और अर्धमगधी है ना। जैन धर्म ग्रंथ की जो भाषा है वो है आपका प्राकृतिक और अर्धमगधी मगधी है, बल्कि यहाँ जो है, लेकिन बौद्ध धर्म का ग्रंथ की जो भाषाएं हैं वो पाली और संस्कृत है ना। बौद्ध धर्म के जो आपका जो है ग्रंथों का जो लैंग्वेज था वो था क्या, पाली और संस्कृत, और इसका प्राकृतिक और मगधी, इसे जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है वो देखिए अब आपका आगे है कि जैन धर्म जो है विदेश में नहीं फैल पाया था, क्योंकि इसके साधु संत पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, इसलिए वो विदेश नहीं जा पाए थे, है ना। जैन धर्म में क्या था कि किसी भी सुख सुविधा का जो है उपयोग नहीं करना है, हर तरीके के सुख सुविधा का जो है त्याग देना है। यहाँ तक कि जो है खाना भी वो लोग खाते थे तो हाथ में खाते थे, कपड़े का उन्होंने त्याग कर दिया था आपका जो है। उसके बाद फिर जो है जैन धर्म के जो फॉलोअर होते थे वो, उनका जो है घर द्वार नहीं होता था, वो जो है अपने आकाश को ही जो है अपना घर समझते थे। पूरी पृथ्वी जो है, पूरा खुले अंबर को जो है वो लोग अपना घर समझते थे, और किसी भी तरीके के जो है आपके ज़रूरी चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल नहीं करते थे। तो इसलिए जो है वो जैन धर्म जो है विदेश में नहीं फैल पाया था, क्योंकि साधु संत जो है वो पैदल चलते थे, तो विदेश में जो है पैदल जा पाना जो है पॉसिबल नहीं था, है ना। ये जो है उस टाइम पे भी पॉसिबल नहीं था, और अभी के टाइम पे भी पैदल जाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो है जैन धर्म जो है ये आपका अधिक जो है स्प्रेड नहीं हो पाया था, अधिक फैल नहीं पाया था, ये विदेशों में नहीं जा पाया। फिर देखिए आपका आगे है, लेकिन देखिए बौद्ध धर्म का क्या है कि बौद्ध धर्म जो है विदेश में व्यापक रूप से फैला था, है ना। बौद्ध धर्म का जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि अशोक जो है उसने जो है अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो है अपने बेटा बेटी को जो है श्रीलंका भेजा था। आपका जो है बहुत सारे क्षेत्रों में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया, बहुत सारे कंट्री में, लेकिन जो है आपका जैन धर्म जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही रह गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, जैन धर्म जो है आत्म सिद्धांत को स्वीकार करता है ना। जैन धर्म जो है आत्मा के सिद्धांत को स्वीकार करता है, अर्थात जैन धर्म जो है आत्मवादी है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बौद्ध धर्म आत्मा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, अर्थात जो है ये अनात्मवादी धर्म है ना। जैन धर्म जो है ये आत्मा के सिद्धांत को जो है ये स्वीकारता है, इसलिए जो है ये आत्मवादी सिद्धांत है। लेकिन बौद्ध धर्म जो है ये आत्मा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए जो है ये अनात्मवादी धर्म है। अब जो है जैन धर्म जो है दो भागों में बटा हुआ था, है ना, श्वेतांबर और दिगंबर, है ना। श्वेतांबर और दिगंबर ये दो धर्मों में जो है बट गया था आपका जो है जैन धर्म, और बौद्ध धर्म जो है ये तीन धर्म में बट गया था, है ना। हीनयान, महायान और ब्रजयान, है ना। हीनयान, महायान और व्रजयान, ये तीन धर्म में जो है बौद्ध धर्म बटा था, और दो धर्म में जो है जैन धर्म बटा था। इसे जो है आप लोग याद रखोगे श्वेतांबर और दिगंबर, है ना। श्वेत है जिसका अंबर आपका। उसके बाद फिर जो है बौद्ध धर्म 3 में और जैन धर्म 2 में, इन दोनों में जो है श्वेतांबर और दिगंबर। बौद्ध धर्म में जो है हीनयान, महायान और ब्रजयान। अब देखिए आपका है कि जैन धर्म जो है सलखेना अर्थात उपासना के द्वारा शरीर को गलाना एवं कठोर तपस्या में लीन हो जाने के विचारधारा को अपनाता है। बौद्ध धर्म कठोर विचारधारा को नहीं अपनाता है। दोनों में जो है ये डिफरेंस था, है ना। हम लोगों ने जो है इससे पहले भी अभी देखा कि बौद्ध धर्म जो है कठोर तपस्या जो है उस पर विश्वास करता है, सॉरी बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म उस पर विश्वास करता है ना, उपासना के द्वारा अपने शरीर को गलाना और गला करके जो मोक्ष की प्राप्ति करना। लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो किस चीज़ को अपनाता है, मिडिल पथ को अपनाता है, मध्य रास्ते को अपनाता है, ताकि जो है इंसान जो है अपनी ज़रूरत को चीज़ों को अपनाते हुए भी जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सके। लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं था। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो, बौद्ध धर्म वर्सेस जैन धर्म, और इसमें हम लोगों ने जो है सिमिलरिटी और डिफरेंस ये दोनों चीज़ों को देखा, समानताएं और असमानताएं, कि दोनों में जो है क्या जो है सिमिलर था और दोनों में जो है क्या डिफरेंस था।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।